اللہ तबारका व तआला ने हर दौर में इंसानियत की हिदायत के लिए अपने बरगुज़ीदा बंदों को मबऊस फरमाया, लेकिन बनी इसराइल की तरफ भेजे गए जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान ही निराली है। वो कलीमुल्लाह हैं, यानी अल्लाह से बराह रास्त हम कलाम होने वाले। जब मिस्र की सरजमीन पर फिरौन की खुदाई का झूठा दावा और जुल्म अरूज पर था, तब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे जबरदस्त और हैबतनाक मोजज़ात अता करके भेजा जिन्होंने बातिल के ऐवानों में लर्जा तारी कर दिया। फिर आइए इन अजीमुश्शान मोजज़ात की तफसील पर एक नजर डालते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो मोजज़ात अता फरमाए, उनमें सबसे नमाया और ताकतवर मोजज़ा हुसाए मूसा था। ये बज़ाहिर एक आम सी लकड़ी की लाठी थी जिसे हजरत मूसा अपने रोजमर्रा कामों में इस्तेमाल करते थे, मगर अल्लाह के हुक्म से यही लाठी बड़े बड़े मोजज़ात दिखाने लगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तौर पर नबूवत अता की गई तो वो एक मुकद्दस वादी में मौजूद थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की तवज्जो उनकी लाठी की तरफ दिलाई और हुक्म दिया कि वो उसे जमीन पर डाल दे। जोने ही हजरत मूसा ने लाठी जमीन पर फेंकी, वो अचानक एक खौफनाक और तेजी से हरकत करने वाले सांप में तब्दील हो गई। ये मंजर इतना हैबतनाक था कि एक इंसान होने के नाते हजरत मूसा भी फितरी तौर पर पीछे हट गए, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया कि खौफ की कोई बात नहीं, उसे पकड़ लो, पड़ाओ। जैसे ही हजरत मूसा ने हुक्म पर अमल किया, वो सांप फौरन दोबारा एक आम सी लाठी बन गया। इस तरह अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया कि यह कोई जादू नहीं बल्कि खालिस रब्बानी मोजज़ा है। जब हजरत मूसा फिरौन के दरबार में पहुंचे तो फिरौन ने मौजज़े को जादू करार देकर मुल्क के बड़े बड़े माहिर जादूगरों को इकट्ठा कर लिया। एक मुकर्ररा दिन सब जादूगर जमा हुए और उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाली, जो देखने वालों को सांप नजर आने लगी। ये सब कुछ एक धोखा था, आंखों का फरेब था। मगर हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा जमीन पर डाल दिया। अब जो मंजर सामने आया वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। हजरत मूसा का असा एक बहुत बड़े और हकीकी अजदहे में बदल गया, जिसने जादूगरों के तमाम मसनूई सांपों को एक एक करके निगल लिया। मैदान में कुछ भी बाकी न रहा। जादूगर चूंकि फन के माहिर थे, वो फौरन समझ गए कि ये जादू नहीं हो सकता, ये किसी इंसान की ताकत से बाहर है। चुनांचे वो सब के सब फौरन सजदे में गिर गए और ऐलान किया कि वो हजरत मूसा और हजरत हारून के रब पर ईमान ले आए हैं। ये लम्हा हक की फतह और बातिल की शिकस्त का वाज़े सबूत था। फिरौन चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह के सामने उसकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। ईसाई मूसा हमें यह सबक देता है कि अल्लाह जब चाहे एक मामूली चीज को भी अजीम बना देता है। असल ताकत न किसी लाठी में है, न किसी इंसान में, बल्कि सिर्फ अल्लाह के हुक्म में है। ये मौजिज़ा हमें ईमान, यकीन और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का दर्स देता है और ये बताता है कि हक हमेशा गालिब आता है, चाहे बातिल कितना ही ताकतवर नजर आए। नूर का मौजिज़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो अजीम मौजिज़ात अता फरमाए, उनमें यदे बैजा एक निहायत हैरत अंगेज और नूरानी मौजिज़ा था। ये मौजिज़ा ताकत या खौफ पर नहीं बल्कि रोशनी, सच्चाई और रब्बानी नूर पर मबनी था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपना हाथ अपने गिरेबान के अंदर डाले और फिर बाहर निकाले। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया, उनका हाथ अचानक ऐसी जबरदस्त रोशनी से चमकने लगा कि देखने वाले हैरत में डूब गए। ये कोई बीमारी, जख्म या सफेदी नहीं थी, बल्कि एक पाकीज़ा नूर था। हाथ इस तरह रोशन हो जाता जैसे चांदनी रात में पूरा चांद चमक रहा हो, बल्कि बाज लम्हों में वो सूरज की तरह तेज रोशनी फैलाता महसूस होता था। ये नूर आंखों को खीरा कर देता था और दिलों पर गहरा असर छोड़ता था। इस मौजज़े की सबसे खास बात यह थी कि इसमें कोई तकलीफ, दर्द या नक्स नहीं था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ वापस गिरेबान में ले जाते तो वो बिल्कुल पहले जैसा आम इंसानी हाथ बन जाता। न कोई निशान रहता, न कोई असर। यूं ये वाजे हो जाता कि ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है, किसी इंसानी ताकत या जादू का नतीजा नहीं। यदे बैजा का मकसद सिर्फ हैरान करना नहीं था, बल्कि हक को वाजे करना था। ये मौजज़ा खास तौर पर उन लोगों के लिए एक वाजे निशानी था जो जादू और करतब के आदी थे। वो फौरन समझ गए कि ये रोशनी किसी फरेब या नजरबंदी का नतीजा नहीं हो सकती, क्योंकि जादू में ना ऐसी पाकीज़गी होती है और ना ऐसी तासीर। ये नूर फिरौन और उसके दरबार के लिए एक खुली दलील था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी है। ये मौजज़ा खामोशी से दिलों को झंझोड़ता था और बताता था कि असल ताकत शोर, धमकी या जबर में नहीं,
बल्कि अल्लाह के नूर में है। यदे बेजा हमें यह सबक देता है कि जब अल्लाह किसी को हक के लिए चुन लेता है तो वो उसे ऐसी निशानियां अता करता है जो दिलो दिमाग दोनों को बदल देती है। ये मौजज़ा ईमान, यकीन और रब पर मुकम्मल एतमाद की एक रोशन मिसाल है। कौम फिरौन पर अजाब, खुली निशानियां। जब फिरौन और उसकी कौम ने बार बार हक को झुटलाया और अपनी सरकशी से बाज ना आए तो अल्लाह ताला ने उन्हें तंबीह और नसीहत के लिए एक के बाद एक मुख्तलिफ अजाब भेजे। ये अजाब महज सजा नहीं थे बल्कि ऐसी वाज़ेह निशानियां थीं ताकि वो समझ जाएं और अपनी रविश बदल लें, मगर उन्होंने हर बार तकब्बुर ही का रास्ता इख्तियार किया। पहला अजाब, तूफान। अचानक हर तरफ पानी फैल गया, मूसलाधार बारिशें होने लगीं, नदी नाले उबल पड़े और पानी घरों में दाखिल हो गया। रास्ते डूब गए, फसलें खराब हो गईं और लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई। शहर के शहर पानी में घर गए और हर तरफ खौफ व हरास फैल गया। दूसरा अजाब, टिड्डी दल। अभी लोग तूफान की तबाही से संभले भी न थे कि आसमान पर टिड्डियों के गोल नमूदार हो गए। देखते ही देखते टिड्डियां खेतों, बागात और दरख्तों पर छा गईं। उन्होंने अनाज, फल और सब्जा सब कुछ खा लिया। मेहनत से उगाई गई फसलें चंद लम्हों में बर्बाद हो गईं और कहत का खदशा पैदा हो गया। तीसरा अजाब, जुएं और खटमल। इसके बाद एक ऐसा अजाब आया जिसने लोगों का सुकून छीन लिया। उनके बस्त्रों, कपड़ों और बालों में जुएं और खटमल फैल गए। दिन रात खारिश और बेचैनी रहने लगी। न आराम मैसर था न नींद, और लोग ज़हनी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला हो गए। चौथा अजाब, मेंढक। फिर हर तरफ मेंढक ही मेंढक नजर आने लगे। घरों के अंदर, रास्तों में, बर्तनों में और खानों में मेंढक आ गए। लोग जैसे ही कोई चीज उठाते या मुना खोलते, मेंढक कूद पड़ते। रोजमर्रा जिंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गई और शदीद कोफ्त फैल गई। पांचवा अजाब, पानी का खून बन जाना। सबसे ज्यादा चौंका देने वाला अजाब यह था कि उनका पीने का पानी बदल गया। जब वो पानी लेते तो वो सुर्ख हो जाता जैसे खून हो। प्यास बुझाने का कोई जरिया बाकी न रहा। अजीब बात यह थी कि बनी इसराइल के लिए वही पानी साफ रहता, मगर फिरौन की कौम के लिए वो काबिल इस्तेमाल न रहता। इबरत और अंजाम। ये सब अजाब अल्लाह की तरफ से वाज़ेह तंबीहात थीं ताकि फिरौन और उसकी कौम होश में आ जाएं, मगर उन्होंने हर बार गुरूर और जिद का मुजाहिरा किया। न उन्होंने सबक सीखा और न ही अपनी सरकशी छोड़ने पर आमादा हुए। देते हैं कि जब इंसान बार बार खबरदार किए जाने के बावजूद तकब्बुर पर कायम रहे तो नेमतें भी आजमाइश बन जाती हैं। अल्लाह की निशानियां समझने वालों के लिए हिदायत होती हैं, मगर जिद करने वालों के लिए वही निशानियां वबाल बन जाती हैं। बहरे अहमर का फट जाना, निजात का रास्ता। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो पीछे से फिरौन अपने ताकतवर लश्कर के साथ उनका पीछा कर रहा था। आगे समंदर था और पीछे दुश्मन। हर तरफ खौफ और बेबसी का आलम था। बनी इसराइल घबरा गए और समझने लगे कि अब बचने की कोई सूरत नहीं रही। ऐसे नाजुक और खौफनाक लम्हे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान गैर मुतजलजल था। आपको अपने रब पर मुकम्मल भरोसा था। आपने कौम को तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि अल्लाह उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा और जरूर कोई रास्ता निकालेगा। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपना असा समंदर पर मारे। ये एक ऐसा हुक्म था जो इंसानी अक्ल से बालातर नजर आता था, मगर हजरत मूसा ने बगैर किसी तरद्दुद के अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। जो नहीं असा समंदर के पानी से टकराया, एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया। समंदर अचानक फट गया और उसके दरमियान खुश्क रास्ते बन गए। पानी दोनों तरफ हटकर बुलंद दीवारों की तरह खड़ा हो गया, जैसे दो अजीम पहाड़ हों। बीच में जमीन बिल्कुल खुश्क थी, ना कीचड़ थी। इसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर इत्मीनान के साथ इन रास्तों से गुजर गए। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब सलामती से पार हो गए। यह अल्लाह ताला की खास मदद और रहमत का वाज़ेह सबूत था। जब फिरौन और उसका लश्कर उसी रास्ते पर पहुंचा तो वो भी उसी गुजरगाह में दाखिल हो गए, मगर जैसे ही वो समुंदर के दरमियान पहुंचे, पानी दोबारा अपनी जगह लौट आया। बुलंद लहरें टूट पड़ी और फिरौन अपने पूरे लश्कर समेत गर्क हो गया। ये मुआजिज़ा सिर्फ एक कौम की निजात नहीं था, बल्कि हक और बातिल के अंजाम का फैसला कुन लम्हा था। अल्लाह ने दिखा दिया कि ताकत, लश्कर और गुरूर किसी काम नहीं आते। असल ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बहरे अहमर के फटने का ये वाकया हमें ये सबक देता है कि जब हालात हर तरफ से बंद नजर आएं, तब भी अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी मायूस नहीं होता। अल्लाह ऐसी जगह से रास्ता निकालता है जहां अक्ल सोच भी नहीं सकती। सहरा में मौजिज़ात।
मन वो सलवा और पानी के चश्मे। जब बनी इसराइल लंबे अरसे तक वादी तैह के सुनसान और गर्म सहरा में भटकते रहे तो वहां जिंदगी के बुनियादी वसाइल भी मुयस्सर न थे। न खाने का बंदोबस्त था, न पानी का कोई जरिया और ना ही सख्त धूप से बचने का कोई सामान। ऐसे कठिन हालात में भी अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए बनी इसराइल पर मुसलसल एहसान फरमाए। बादलों का साया। सहरा की तेज और जलती धूप में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बादलों का साया कर दिया। ये बादल उनके सरों पर छांव बनकर रहते, जिससे गर्मी की शिद्दत कम हो जाती और लोग सुकून महसूस करते। यूं अल्लाह ने उन्हें दिखा दिया कि वो खुले सहरा में भी अपनी मखलूक की हिफाजत फरमाता है। मन वो सलवा की नेमत। खाने के लिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को आसमान से खास नेमत अता की। सुबह के वक्त जमीन पर एक मीठा और नर्म मादा मिलता जो शहद या गोंद जैसा था, जिसे वो आसानी से खा लेते थे। इसी के साथ एक खास किस्म के परिंदे भी उन्हें मुयस्सर आते, जिन्हें पकाने की भी जरूरत ना होती। ये ग़िज़ा न सिर्फ लजीज थी बल्कि पेट भरने के लिए काफी भी होती थी। ये खाना रोजाना उन्हें मिलता ताकि वो हर दिन अल्लाह पर भरोसा रखे और जमा करने में लालच ना करे। यूं उन्हें सब्र, शुक्र और तवक्कुल का दर्स दिया गया। पानी के 12 चश्मे। जब सहरा में प्यास की शिद्दत बढ़ी और बनी इसराइल ने पानी मांगा तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए एक और अजीम मौजज़ा दिखाया। एक बड़े पत्थर पर लाठी मारने का हुक्म हुआ। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर असा मारा, उसमें से यकाएक 12 अलग अलग चश्मे फूट पड़े। हर अबीले के लिए एक अलग चश्मा था ताकि पानी पर कोई झगड़ा ना हो और सबको बराबर का हिस्सा मिले। साफ और ठंडा पानी बहने लगा और सहरा में जिंदगी का सामान पैदा हो गया। मौजज़ात का मकसद। ये तमाम मौजज़ात इस बात का सबूत थे कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जब इंसान मुश्किल में सब्र और भरोसा रखे तो अल्लाह ऐसी जगह से मदद पहुंचाता है जहां अक्ल का गुमान भी नहीं होता। ये वाकयात हमें शुक्रगुजारी, सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन का सबक देते हैं। सहरा जैसी सख्त जगह में भी अल्लाह ने बनी इसराइल को नेमतें अता करके दिखा दिया कि असल रिज़्क़ देने वाला वही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ये मौजज़ात हमें सिखाते हैं कि जब इंसान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो तो लकड़ी की सूखी लाठी भी बातिल के लोहे को काट सकती है। फिरौन का तकब्बुर खाक में मिल गया और कलीमुल्लाह की सदाकत का सूरज आज भी चमक रहा है। दुआ है कि अल्लाह हमें इन वाकयात से सच्ची इबरती हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इल्म और हिकमत की बातें फैलाना सदका जारिया है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आमिर इल्म और हिकमत को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें।